हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के आपके टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है हिंदी की मूल उत्पत्ति। अगला है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर पाली भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो ऑप्शन डी पाली भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर व्याकरण। अगला है, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वोवेल। अगला है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर व्यंजन। अगला है, का, खा, गा और फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो फा जो है वो किससे लिया गया है? उर्दू से नहीं लिया गया है। तो कौन सा लिया गया है? खा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं, ऑप्शन डी अकारांत कहते हैं। अब देखिए, निर्देश से प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे कि 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद को ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं। 10वें में कौन सा शुद्ध है आपका? तो ऑप्शन बी। पूंजीवाद को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, इसमें आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्निहित, ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है अंतर्निहित को, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। गाइस, आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में आपका कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। परीक्षा को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अब 13वें क्वेश्चन में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन है षड्यंत्र। षड्यंत्र को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। निर्देश से प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो कबीश्वर, कबीश्वर में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला है संसार, संसार में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन है आपका राइट आंसर व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। अब देखिए निर्देश से प्रश्न संख्या 18 से 24 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो शब्द है आपका पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर पुनः धन जन्म। अगला है पितृ ऋण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी पितृ धन ऋण। अगला इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए इति धन आदि। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो ऑप्शन है युधिधन स्थिर। नेक्स्ट है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का हो जाएगा ऑप्शन है आपका राइट आंसर जगत धन ईश, ये हो जाएगा जगदीश का संधि विच्छेद। अगला है कनकटा। कनकटा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी कान धन कटा, ये हो जाएगा कनकटा का संधि विच्छेद। अगला है रामायण। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर राम धन आयन, ये हो जाएगा रामायण का संधि विच्छेद। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 25 और से 28 तक। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो 25वां क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन में समास हो जाएगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। अगला है रोग पीड़ित। इसका समास विग्रह क्या होगा? रोग से पीड़ित। तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? इसमें समास हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रति, यहाँ पर देखिए उपसर्ग प्रति आ रहा है, जिसमें उपसर्ग आता है उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है वीर पुरुष। वीर है पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 29 से 33 तक। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम मतलब आपका संस्कृत का शब्द। तो 29वें क्वेश्चन में आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी चंद्रमा, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अब 30वें क्वेश्चन में तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी विवाह, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अब 31वां क्वेश्चन है, इसमें आपका तत्सम शब्द बताना है कौन सा है? तो ऑप्शन सी ओज, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अब 32वां क्वेश्चन है, 32वें क्वेश्चन में कौन सा तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन सी निर्मम, बाकी के जो 3 ऑप्शन बचे वो आपके क्या हो जाएंगे? कट। अगला है 33वें क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए सुमन, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी के 3 जो है नाखून ये नहीं होगा, कौवा ये भी नहीं होगा, बहाव ये भी नहीं होगा, 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 34 से 38 तक। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द ना हो। तो 34वें क्वेश्चन में आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन है कान, बाकी के जो 3 हैं वो आपके तद्भव शब्द नहीं है, जैसे कि नासिका, परीक्षण, कटक, ये आपके तद्भव शब्द नहीं है, ये कट हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन में आपका कौन सा तद्भव शब्द है? तो पीड़ा, ऑप्शन है आपका राइट आंसर, बाकी के 3 कट हो जाएंगे, जैसे कि केरा ये नहीं है, पर्याप्त ये भी आपका तद्भव शब्द नहीं है, और शिल्प ये भी नहीं है। अब 36वां क्वेश्चन है, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तो पहला देखिए पक्षी, ये आपका क्या है? तद्भव शब्द नहीं होगा, कट। फिर है नृत्य, ये भी नहीं है। अंधेरा आपका सही हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और डी पश्य ये भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। बालिका, ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। फिर है बेत, बेत, बेत क्या है आपका? तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे सी है आज्ञा, ये भी नहीं है। फिर है सिद्धि, ये भी नहीं है। अगला है 38वां क्वेश्चन, इसमें आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। रक्षा, ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। फिर वी तमंचा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर है विरोध, ये नहीं है, ना ही शांति है। नेक्स्ट है परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है योग ऋण शब्द कहलाते हैं। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 40 से 44 तक। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। मतलब 3 तो एक जैसे होंगे लेकिन एक अलग होगा इन तीनों से।
वो बताना है। तो 40वां क्वेश्चन है, इसमें आपका बेमेल कौन सा होगा? देखिए, शारीरिक, दैहिक और मानसिक, ये तीनों आपकी एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन आधी आपकी अलग चीज़ है, ये नहीं होगा। ओके, ये बेमेल हो जाएगा। अब 41वां है, इसमें बेमेल बताना है। देखिए, प्रियजन, परिवार और बच्चे, ये तीनों आपकी एक ही चीज़ हो जाती हैं, परिवार, बच्चे, प्रियजन, लेकिन घर आपकी अलग चीज़ है, ये आपका बेमेल हो जाएगा। 42वें क्वेश्चन में आपको बेमेल बताना है। देखिए, सिर, शीश, मस्तक, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन शीर्ष ये आपकी अलग चीज़ है, ये आपका बेमेल हो जाएगा। 43 क्वेश्चन में आपका बेमेल, देखिए, निगाह, दृष्टि और नज़र, ये तीनों आपकी एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन नेत्र आपकी अलग चीज़ है, ये आपका बेमेल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 44वें क्वेश्चन में आपको बेमेल बताना है। देखिए, समस्या, जटिलता, कठिनाई, इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है। खेद आपकी अलग चीज़ है, ये आपका बेमेल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 45 से 49 के लिए, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो घौ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का, तो ऑप्शन सी धनाधिप, क्या हो जाएगा? धनाधिप। अगला, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी विभावरी। भागीरथी का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी गंगा। अगला है विद्युत, विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी दामिनी। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 50 से 60 तक, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। जैसे कि सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विवाद, क्या हो जाएगा? विवाद। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी निस्तेज। अगला है पराक्रम, पराक्रम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए भीरुता। नेक्स्ट है हर्ष, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी विषाद, क्या हो जाएगा? विषाद। अगला है क्रोध, क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए कृपा। नेक्स्ट है उत्तेजित, उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी शांत, क्या हो जाएगा? शांत। नेक्स्ट है रंक, रंक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी धनवान, क्या हो जाएगा? धनवान। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 57 से 63 के लिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। जैसे कि 57 क्वेश्चन है, वह बालक जिसे गोद लिया गया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन है दत्तक। अगला है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन सी दुराराध्य। अगला है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए प्रायश्चित। अगला जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं? असाध्य। अगला जो धन को व्यर्थ करता हो, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी। अगला जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन सी अकर्मण्य। अगला जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके उसको क्या कहेंगे? अगोचर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 69 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करें। जैसे कि 64वां क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। अगला जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। अगला मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। दो वाक्य आपके जुड़े हैं। अगला है व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। अगला है सत्संग करो सदाचारी बनो, यह कैसा वाक्य है? विधिवाचक। अगला प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती,
यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन डी संयुक्त वाच्य। अब देखिए 70 से 74 तक निर्देश है प्रश्न संख्या। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 70वां क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है वह दंड देने योग्य है, ये वाक्य आपका गलत है। वह दंड के योग्य, ये वाक्य आपका सही है। सी है वह दंड लेने योग्य, ये भी गलत। वह दंड पाने योग्य है, ये भी गलत। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 71 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत में अनेकों जातियां हैं, ये गलत। वी है भारत में अनेक जातियां, ये सही हो जाएगा। और बाकी के 3 जो हैं वो 2 कट हो जाएंगे। भारत में अनेकों जातियां, भारत में अनेक जातियां, ये भी गलत। अब देखिए 72 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये गलत। वी है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत। और सी है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये वाक्य सही हो जाएगा। और डी वाला भी गलत, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत। अब 73 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उससे अनुत्तीर्ण होने की आशा, ये गलत है वाक्य। उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट। ओके। 74 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है कल पाठ पढ़कर आइए, ये गलत है। पाठ पढ़कर कल आए, ये सही है आपका। ओके। पाठ पढ़कर आइए कल, ये गलत। कल पाठ पढ़कर आइए कल, ये भी गलत। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 75 से 85 के लिए निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प का चुनिए। जैसे कि अंगूठा दिखाना, इसका मतलब क्या होता है? देने से इनकार करना। अगला अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला है आँख लगना, इसका मतलब क्या होता है? नींद आना। अगला है औंधी खोपड़ी, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी मूर्ख होना। अगला है कान का कच्चा, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। अगला है घाट घाट का पानी पीना, तो इसका हो जाएगा अनुभवी होना। अगला है आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अगला है ढाक के बही 3 पात होना, इसका मतलब क्या होगा? सदा एक सा। नेक्स्ट है 99 के फेर में पड़ना, तो धन कमाने में लगा रहना। अगला है हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए बिना मेहनत फल पाना। अगला निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 87 से 88 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करें। जैसे कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें कौन सा छंद है? तो ऑप्शन बी रोला छंद। अगला श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चार। इसमें आपका कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा छंद। निर्देश है प्रश्न संख्या 89 से 91 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। जैसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तराघट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला है फूले कास सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अब देखिएगा इस प्रश्न संख्या 92 से 100 के लिए निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन कीजिए और 4 विकल्पों में से करना है। गबन, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र की। कुरुक्षेत्र है अगली रचना, कुरुक्षेत्र किसकी हो जाएगी?
तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी है? ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला यामा किसकी रचना है? यामा, तो ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। अगला गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देख लेते हैं, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? तो ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। अगला, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? तो प्रणय पत्रिका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम चयन कीजिए। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। अगला, कोकिल विद्यापति को पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन ए मैथिली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।